मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गाओ होता है और उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था और वो किसी जंगल में आ चुका था। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस था। यहीं कुछ दूर पर उसे एक औरत देख रही होती है जिसका नाम जिंग होता है। वो इसी जंगल के पास वाले विलेज में रहती थी। गाओ को जब होश आता है तो वो कार से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो एक जंगल में आ चुका है। वो यहाँ वहाँ देखते ही रहता है, तभी जिंग वहाँ आके उसके सर पे मार देती है और गाओ बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर सीन दिखाया जाता है 7 घंटे पहले का, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। यहाँ पे गाओ जो कि कीमती नगीनों का हंटर होता है, वो अपने दोस्त जिनमें से एक का नाम शियाना होता है, वो उसकी डीलर होती है और क्विन नाम का आदमी उसका टेक्नीशियन होता है। वो तीनों क्लब के बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि दो आदमी कार में बैठकर उन्हें तब से घूर रहे हैं। गाओ को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो जाने का फैसला करते हैं। गाओ अकेले अपनी कार में निकल लेता है। तभी वो देखता है कि वही दो आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है। एक सुनसान रोड पर जाकर वो दोनों ओवरटेक करने लगते हैं। तभी जल्दी जल्दी में गाओ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और सीन आ जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे सिंह गाओ को अपने विलेज में लेके आ जाती है। यहाँ पे गाओ जब उस विलेज को देखता है तो वहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। वहाँ पे जो औरतें थी वो डोमिनेटिंग थी, मतलब शिकार करना और खाना प्रोवाइड करने का काम औरतें करती थी और वहाँ के आदमी लोग घर का काम करते थे और बच्चों को संभालते थे। गाओ ये सब देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था। जिंग जिसने उसे यहाँ लाया था वो यहाँ की क्वीन है और ये गांव बाहर की दुनिया से एकदम अलग है। यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो लोग बाहर की दुनिया से वाकिफ ही नहीं है। गांव को ये सब झूठ लग रहा होता है और उसे लग रहा था कि ये खाली नाटक कर रहे हैं, ये सारे लोग सिर्फ कॉस्ट्यूम पहन के ड्रामा कर रहे हैं। वो जिंग को ये सब नाटक बंद करने के लिए कहता है और इसे बेकार कहता है। जिंग और गांव वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग गांव को कैद कर लेते हैं। अब गांव को लगने लगा था कि शायद ये असली हो सकता है और वो यहाँ से निकलने की मांग करता है और उसे जल्द से जल्द अपने सिटी में वापस लौटना था। तभी उस गांव की एस्ट्रोलॉजर यन ही बताती है कि तुम यहाँ से तभी निकल सकते हो जब जिंग की परमिशन हो। तो गांव जिंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जिंग उस पर मर्जी करती है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। गांव जिंग को उसी जगह पर लेके जाता है जहाँ उसकी कार क्रैश हुई थी। वो कुछ चीजें ढूंढने लगता है। तभी गांव को कार की डिक्की में एक आयरन बैट मिलता है और उससे वो कार के मिरर तोड़ने लगता है, लेकिन गलती से वो बैट जिंग को लग जाता है और जिंग बेहोश हो जाती है। यहाँ पर गांव को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है इस गांव से भागने का, इसलिए वो बिना कुछ सोचे वहां से भाग जाता है जिंग को वहीं पर छोड़ के। यहाँ पर कार का काफी पेट्रोल गिर रहा था और देखते ही देखते वहां पर आग लग जाती है और जिंग बेहोशी की हालत में पूरे आग से घिर जाती है। गांव वालों को इस बात का पता चलता है और वो लोग जिंग को बचाने लगते हैं। वो लोग उस आग पर पानी गिराने लगते हैं, लेकिन ये काफी नहीं था। तभी यहाँ पर गांव को गांव वालों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसे गिल्टी फील हो रहा होता है कि वो जिंग को छोड़कर आ गया। तभी वो वापस जिंग को बचाने के लिए चला जाता है। गांव वाले धीरे धीरे आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बढ़ते ही जा रही थी। तभी यहाँ पर गांव अपने ऊपर पानी गिराकर उस आग की लपटों के बीच में कूद जाता है जिंग को बचाने के लिए। वो जिंग को उठाकर बाहर लेके आता है। तभी कार में एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि गांव और जिंग एक पॉन्ड में गिर जाते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। गांव उसी गांव में आ जाता है और अपने बैकपैक में चीजें चेक करने लगता है। तभी वो अपना एक मोबाइल निकालता है और उसमें सॉन्ग प्ले करता है और सॉन्ग की आवाज सुनते ही जिंग उसके कमरे में आ जाती है। वो इस अनजान वॉइस से डर रही थी कि ये आखिर क्या है, क्योंकि वो गांव वाले को पता भी नहीं था कि मोबाइल क्या चीज है और उसे इस बात से डर लग रहा था। तभी गांव जिंग को बताता है कि ये तुम्हें हार्म नहीं करेगी और वो ईयरफोन्स लगा के जिंग को बताता है कि ये सॉन्ग है जिसे तुम सुन सकती हो। वो दोनों साथ में मिलकर सॉन्ग सुनते रहते हैं। गाना सुनने के बाद जिंग सो जाती है पर गांव नहीं सोता। वो उसके कमरे में यहाँ से निकलने का मैप ढूंढने लगता है। तभी छानबीन में उसे एक सफायर स्टोन मिलता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा प्रीशियस स्टोन उसने आज तक कभी नहीं देखा। सुबह होते ही गांव जिंग से उस स्टोन के बारे में पूछता है तो जिंग बताती है कि ये उसे उसकी माँ ने दिया था अपने मरने से पहले, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। पर गांव को ये स्टोन कैसे भी लेना था, इसलिए वो जिंग को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो उसने कभी ट्राई नहीं की थी, जैसे कि गरम गरम नूडल्स, कई सारी बुक्स और अपना फोन। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वो अगर अपना फोन देगा तो जिंग को वो स्टोन उसे देना पड़ेगा। लेकिन जिंग ये ऑफर को इनकार कर देती है, क्योंकि वही एक आखिरी निशानी है उसके माँ के जाने के बाद। पर यहाँ पर गांव को कैसे भी वो स्टोन लेना था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसे चुरा लेगा। यहाँ उसी दिन शाम को जिंग गांव से कहती है कि तुम रात को ग्रास वाले एरिया में आकर मिलो, हम वहाँ पर बैठकर स्टार देखेंगे। गांव इसके लिए मान जाता है और रात के टाइम पे वो दोनों सो के स्टार्स देखते रहते हैं। वहाँ का सीन काफी अच्छा था, वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। उस गांव में ऐसी प्रथा थी कि अगर एक लड़का लड़की बैठकर स्टार्स देख रहे हैं
तो उनके बीच सेक्स होना चाहिए। तभी जिंग गाओ के ऊपर चढ़ जाती है और उसे बताती है कि हमें सेक्स करना होगा, लेकिन गाओ उससे दूर हटा लेता है। उसे कुछ पता नहीं था कि ये अचानक ऐसा क्यों कर रही है। गाओ बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो भागते भागते विलेज के अंदर आ जाता है। जिंग उसे आदेश देती है कि मुझे ये करना है, लेकिन गाओ उसे मना ही करते रहता है। इसलिए जिंग उसे वापस कैद कर देती है और उसे सजा देती है। लेकिन गाओ वहां पर जिंग को बताता है कि मैं जहां से आया हूं वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर पहले हमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है और फिर प्रपोज करने के बाद ही ये सब होता है। वो अच्छे से जिंग को समझाता है कि आखिर लव क्या होता है। ये सब सुनने के बाद जिंग को समझ आ जाता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें एक रात यहाँ पर गुजारनी होगी, और वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर अगले दिन गांव के दोनों दोस्त उसे ढूंढते हुए एक जंगल में आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर गांव कहाँ चले गया, पर गांव का कॉल उन्हें नहीं लग रहा था। तभी क्वीन अपना एक ड्रोन निकालता है उस जंगल के अंदर देखने के लिए, लेकिन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से उस ड्रोन के मॉनिटर का स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है और वो उसे नहीं ढूंढ पाते। वो दोनों जब घर आते हैं तब उसे पता चलता है कि एक बिजनेसमैन जिसका नाम लियान है, उसने गांव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें गांव को लियान के साथ हर 14 दिन में एक मीटिंग करना था, और अगर वो मीटिंग करने से फेल हो गया तो गांव को 16 मिलियन का फाइन देना पड़ेगा। और आज 13 दिन हो चुके थे, इसलिए लियन वहां पर आ गई थी गांव को ढूंढने के लिए। गांव की दोस्त शाना बताती है कि गांव एक ट्रिप पर गया है और उसे कुछ टाइम लग जाएगा आने में। लियाना उन लोगों को 48 आवर्स का वक्त देती है कि इस टाइम में वो कैसे भी गांव को ढूंढ कर यहाँ पर लाए। तभी यहाँ पर जिंग गांव को एक जंगल में लेके आ जाती है और वो गांव को प्रपोज करती है और अपने प्यार का इजहार करती है, जैसा कि गांव ने उसे बताया था। लेकिन गांव इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये एकदम अचानक से हो रहा था। गांव जब भागने लगता है तब वो जिंग के बनाए हुए जाल में फंस जाता है और जिंग उसके सामने मैरिज का प्रपोजल रखती है कि वो उसके साथ शादी कर ले। जब वो दोनों अपने गांव की ओर वापस बढ़ते रहते हैं तब गांव को एक कटा हुआ ब्लेड मिलता है, जो कि उनके दोस्तों के एक ड्रोन का था, और उसे देखकर गांव को पता चल जाता है कि उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे हैं और उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर गांव भी मान जाता है जिंग से शादी करने के लिए, क्योंकि उसे कैसे भी करके उस गांव से बाहर निकलना था। और बातों बातों में गांव जिंग से पता करवाता है कि इस गांव से निकलने के लिए एक एग्जिट भी है, जो कि एक बहुत बड़े काले गुफे में से जाता है और जो इस गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। गांव डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी वो गुफा फाइंड करनी होगी, सभी गांव वालों को धोखा देकर। गांव को ये भी पता चलता है कि इस विलेज में वाइन्स रिजर्व फैक्ट्री भी है, और गांव जिंग से वहां जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जिंग गांव को उस वाइन फैक्ट्री में लेके जाती है और जब वो उसे वाइन बनते हुए दिखाती है तब गांव उस वाइन में सोने वाली दवा मिला देता है, ताकि सभी गांव वाले सो जाए और वो यहाँ से भाग सके। यहाँ पर अगले दिन दोनों की शादी हो रही होती है और जिंग और गांव सेरेमनी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिंग को देख के लग रहा था कि वो काफी खुश है। वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं और डांस करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद गांव सभी को वाइन ऑफर करता है और सभी लोग वाइन पीते रहते हैं। यहाँ पर गांव अपना वाइन पीछे फेंक देता है और पीने का नाटक करता है। आधे घंटे बाद गांव के सभी लोग सो गए होते हैं और गांव अच्छा मौका देखकर वहां से निकल लेता है। वो चलते चलते गांव के उसी गुफे के अंदर पहुंच जाता है, जो कि उस गांव से निकलने का एग्जिट था। वो काले गुफे के अंदर जाने लगता है और कुछ टाइम चलने के बाद वो बाहर निकल जाता है। उसे काफी रिलीफ मिल रहा था बाहर आके जब वो एक रोड को देखता है तब उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो बाहर आ चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गांव के घर पर, जहाँ पर लियान अपने सभी आदमियों के साथ वहाँ पे आई हुई होती है, क्योंकि उसके दिए हुए 48 आवर्स का डेडलाइन पूरा हो चुका था और वो पूछ रही थी कि गांव कहाँ है। पर श्याना को गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए लियान उनकी कंपनी की ओनरशिप उसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है। गाँव के दोस्त उसे मना करते हैं, पर लियान के आदमी उसे जबरदस्ती करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे उनके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। ये सब हो ही रहा होता है तभी गाँव वहाँ पहुंच जाता है और उसके आदमियों को रोकता है। लियाना समझ गई थी कि अब गांव आ चुका है तो उसे ओनरशिप नहीं मिलने वाली, इसलिए वो वहां से चली जाती है। गांव का दोस्त क्वीन उस कॉन्ट्रैक्ट को खा जाता है। उन सब के जाने के बाद गांव शावर लेता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाता है। गांव के दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया था, पर गांव उस विलेज के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहाना बना देता है कि वो एक प्रीशियस स्टोन की खोज में गया था। जब गांव वो स्टोन दिखाता है जिसे जिंग ने दिया था तब उसके दोनों दोस्त देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सफायर जेम नहीं देखा था और वो बहुत रेयर था। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है उस विलेज का, जहाँ पर सभी लोग उठते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि गांव यहाँ से भाग चुका है। जिंग काफी उदास हो जाती है
क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी और उसके पास उसकी माँ की निशानी भी थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो उसे ढूंढने के लिए सिटी में जाएगी। वो सभी गांव वालों से रिक्वेस्ट करती है कि उसे सिटी में जाने दिया जाए। तभी उसे उस गांव की एस्ट्रोलॉजर उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। यहाँ पर जब वो सिटी की ओर बढ़ती रहती है तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम ली शियान होता है। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है जो अपने लिए एक को होस्ट ढूंढते रहता है। और जब वो सिंह का डायनेमिक बिहेवियर देखता है तब उसे लगता है कि यही मेरी को होस्ट बन सकती है। ली शियान सिंह के सामने ये प्रपोजल रखता है पर सिंह उसे मना कर देती है और वो बताती है कि वो किसी को ढूंढ रही है। तभी सिंह ली शियान को वो कार्ड देती है जो गांव ने उसे दिया। उस कार्ड पर एक नंबर होता है जिसकी मदद से ली शियान वहाँ का एड्रेस पता करता है और उसे ट्रैक करता है। यहाँ पर गांव और उसके दोस्त एक नर्सिंग होम में जोकर बनकर सभी का एंटरटेनमेंट कर रहे थे और ली शियान जिंग के साथ ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है। गांव जिंग को दूर से ही देख लेता है। जिंग उसे ढूंढते रहती है कि आखिर गांव कहाँ है। जिंग को गांव के साथ रहते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था और वो उसकी हर बात नोटिस करने लगी थी। तभी जिंग को एक जोकर में जो कि गांव था उसमें सेम बात दिखने लगती है और उसे शक होने लगता है कि ये गांव हो सकता है, पर उसका ध्यान भटक जाता है और वो वापस चले जाती है। वो बाहर वहीं नर्सिंग होम में रुक के गाँव का इंतजार करती रहती है। लियान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन तभी भी वो वहीं पे रुकी होती है। गांव वहां से चला जाता है पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जिंग यहाँ तक आ चुकी है और वो उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वापस जिंग को लेने चला जाता है। जब वो जिंग से मिलता है तो जिंग काफी गुस्सा होती है उस पे और गांव जिंग को अपने घर लेके आ जाता है। गांव जब जिंग को अपने घर लेके आता है तब जिंग उस पर अटैक करने लगती है और उससे बहुत गुस्सा होती है। तभी जिंग गांव से वो स्टोन के बारे में पूछती है जो वो लेकर गया था, लेकिन गांव जिंग को केक देते हुए उसका ध्यान दूसरी ओर ले जाता है। यहाँ पर जिंग गांव के रूम में रखे हुए सभी चीजों को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने आज तक ऐसी चीजें नहीं देखी थी। वो फिश टैंक में भी घुस जाती है और टीवी पे कोई शो चल रहा होता है लेकिन उसे लग रहा होता है कि कोई हमला करने वाला है, इसलिए वो अपने क्रॉसबो से उसे तोड़ देती है। पर यहाँ पर आगे क्या होगा और वो इस पूरे सिटी में कैसे सर्वाइव करेगी ये पता करते हैं इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी या।